Assalamu alaikum. Once again, welcome in the biology lecture. Today is our topic is diploblastic and triploblastic organization. Okay. Today we will discuss about the diploblastic and triploblastic organization. आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि कुछ एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी सिर्फ 2 लेयर्स की बनी हुई होती है, ठीक है, और कुछ एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी जो है 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी 3 लेयर्स की बनी हुई होती है और कौन से एनिमल हैं जिनकी बॉडी जो है 2 लेयर्स की, सिर्फ 2 लेयर्स की बनी हुई होती है। इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, ठीक है। तो उन लेयर्स के नाम भी बताऊंगा। जो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी सिर्फ 2 लेयर्स की बनी हुई होती है उनकी बॉडी, उन 2 लेयर्स का नाम क्या है, ठीक है। और जो वो एनिमल्स जिनकी बॉडी 3 लेयर्स की बनी होती है उन बॉडी का मतलब जो है एनिमल्स के अंदर उन लेयर्स का जो है नाम क्या है, ये मैं आपको आज इस टॉपिक के अंदर बताऊंगा और मुख्तलिफ जो है फंक्शंस भी बताऊंगा उस लेयर्स के, ठीक है। लेकिन लेक्चर को समझने के लिए वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लेक्चर अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो हमेशा एंड तक देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 सेकंड 5 सेकंड देखा, मज़ा नहीं आया, समझ में बात नहीं आई तो हमने वीडियो देखना छोड़ दी, लेक्चर सुनना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आई होप आई विल ट्राई टू मेक माय लेवल एज पॉसिबल एज मच एज द बेस्ट। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी लेवल जो है वो बेस्ट रखूँ और आपको बहुत ही आसान करके जो है हर टॉपिक समझाऊँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके लेवल जो है हाई है, कुछ ऐसे हैं मीडियम है, कुछ लो हैं, तो मैं उस हिसाब से समझाता हूँ टॉपिक ताकि लो मीडियम चाहे हाई मीडियम चाहे जो मीडियम जो है ये सारे बच्चे जो है मेरे टॉपिक को समझ सकें और उस टॉपिक को समझ सकें, मेरे लेक्चर को समझ सकें। तो मेरी कोशिश यही रहती है। लेकिन वीडियो को हम पूरी मतलब जो है ना एंड तक जो है आप देखें और बार बार देखें। अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देखें। तो बार बार देखने से भी क्या होता है कि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाती है, ठीक है। अच्छा, तो आज जो है हमारा डायप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डायप्लो मींस 2 लेयर, ट्राइप्लो मींस 3 लेयर। वो एनिमल जिनकी बॉडी 3 लेयर्स की बनी होती है वो ट्राइप्लोब्लास्टिक में आएंगे, ठीक है। वो एनिमल्स जिनकी बॉडी सिर्फ 2 लेयर्स की बनी होती है वो डायप्लोब्लास्टिक में आएंगे। जैसे कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, ठीक है। सेल्स जो है मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन्स, और ऑर्गेन्स से मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइज्म, ओके। दिस इज अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल्स, मेनी सेल्स combine together, join together to form a tissues. Many tissues join together to form organs, and many organs combine, join together to form a organ system, and many organ system combine, join together to generate a organism. तो इस तरह सेल्स जो है मिलकर मतलब जो है एक पूरे जानदार को मतलब जो है जन्म देते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर जो है क्या करते हैं कि टिश्यू ऑर्गेन्स, इस तरह ऑर्गेन सिस्टम इस तरह पूरा जानदार बन जाता है, पूरा एनिमल पूरा मतलब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म लेता है, ठीक है। तो फाइलम के हिसाब से हम मुख्तलिफ एनिमल्स को मतलब जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज की मतलब जो है डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से देखकर उसकी मतलब जो है सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी देखकर मतलब उसकी बॉडी को देखकर हमने मुख्तलिफ एनिमल्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर रखा है, मुख्तलिफ फाइलम्स के अंदर हमने रखा है, ठीक है। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो फाइलम है फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। जो फर्स्ट फाइलम है चैप्टर क्या कौन सा है, चैप्टर 10 किंगडम एनिमलिया, ठीक है। उसमें हमारा सबसे पहला फाइलम जो है वो है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में वो एनिमल्स आते हैं जो कि क्या होते हैं मतलब जो है उनकी बॉडी जो है वो टिश्यूज की तो बनी हुई होती है इसकी पूरी बॉडी, लेकिन प्रॉपर टिश्यूज उसके अंदर मौजूद नहीं है। प्रॉपर टिश्यूज जो है उसकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है। मतलब बहुत सारे सेल्स, ये एक सेल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये सारे क्या है, सेल्स हैं। हमें बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं, टिश्यूज को जन्म देते हैं। हमें यहाँ पे लग कैसे रहा है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर जो है टिश्यूज को उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक प्रॉपर टिश्यू
होना चाहिए वो टिश्यू मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये सारे सेल्स जो है ना वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, लूजली पैकेड होते हैं। ऐसे नहीं लग रहा है कि बिल्कुल एक प्रॉपर टिश्यू हो, सही तरह टिश्यू हो, बिल्कुल मतलब जो है ना कंप्लीट टिश्यू हो। कंप्लीट टिश्यू की तरह ये काम नहीं करते। हर सेल का अपना अपना फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे सेल्स लग तो ऐसे रहा है कि जैसे कि टिश्यू है, लेकिन प्रॉपर मुकम्मल टिश्यू नहीं है। तो सिर्फ फाइलम पोरीफेरा के अंदर ही ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि जिनके अंदर जिनकी बॉडी जो है वो टिश्यूज की तो बनी हुई होती है, लेकिन प्रॉपर टिश्यूज की नहीं, एक मुकम्मल टिश्यूज की बनी हुई नहीं होती। मतलब दे लैक प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब जो है ना फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं, ठीक है, उनके उन एनिमल्स की जो है बॉडी जो है प्रॉपर टिश्यूज के, मुकम्मल टिश्यूज की नहीं बनी होती। मतलब उसके अंदर एक टिश्यूज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी उनके अंदर मौजूद नहीं होती, जो एक ट्रू एनिमल्स के अंदर होता है। तो इससे मैं जो मतलब जो इसलिए फाइलम पोरीफेरा को एक किंगडम में रखा गया, उस सब किंगडम, एक सब किंगडम के अंदर रखा गया जिसका नाम क्या है, पैराजोआ। फाइलम पोरीफेरा को सब किंगडम, ठीक है, सब किंगडम के अंदर रखा गया जिसका नाम क्या है, पैराजोआ, पैराजोआ, ठीक है। तो इसलिए इसको पैराजोआ में रखा गया क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर टिश्यू की जो है प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है फाइलम पोरीफेरा के बाद बाकी जितने भी फाइलम हैं, ठीक है, जितने भी फाइलम हैं उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर टिश्यू जो है मौजूद होता है, ठीक है, प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होता है, सिवाय ओनली एक्सेप्ट फाइलम पोरीफेरा। बाकी जितने भी ऑल फाइलम्स एक्सेप्ट फाइलम पोरीफेरा दे हैव अ प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मतलब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही होता है, ठीक है। सिर्फ फाइलम पोरीफेरा में नहीं था, ये बात आपको याद रखनी है कि फाइलम पोरीफेरा में क्या है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता। दे लैक मतलब इसमें मतलब जो है ना मौजूद नहीं होता, लैक मीन्स नहीं, मौजूद ना हो जो चीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि वो सारे फाइलम जिनकी बॉडी के अंदर मुकम्मल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, ठीक है, उस एनिमल्स को सब किंगडम के अंदर रखा गया। उन सब किंगडम का नाम क्या है, सब किंगडम के अंदर, ठीक है, वो फाइलम जिनके अंदर एनिमल्स तो आते हैं लेकिन उनके अंदर क्या है कि प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, मुकम्मल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ, ठीक है, यूमेटाजोआ। बाकी जितने भी फाइलम्स है, फाइलम नीडेरियंस है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है, फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है, जितने भी फाइलम्स हैं उन सब फाइलम्स के अंदर जो है मतलब जो है एक मुकम्मल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होता है। तो उस फाइलम मतलब जो है ना उस फाइलम को एक सब किंगडम के अंदर रखा गया, उस सब किंगडम को यूमेटाजोआ कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि दो सब किंगडम है, एक है पैराजोआ, एक है पैराजोआ और एक है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर बॉडी के अंदर सही मतलब जो है ना टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हो, और पैराजोआ में वो एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी के अंदर सही जो है मौजूद टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन सही तरह मौजूद ना हो, टिश्यू वाली प्रॉपर्टी जो उसमें मौजूद ना हो, उनको हम पैराजोआ में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि हमने जैसे कि डेवलपमेंट पैटर्न्स इन एनिमल्स, इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया है, अगर आपने वो सुना है तो ये लेक्चर भी आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो मैंने पहले बताया था कि 3 लेयर्स, जब 3 लेयर्स बनते हैं, जब एक जानदार जन्म लेता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट में तब्दीलियां आती हैं, उसके बाद क्या होता है कि क्लीवेज आता है, उसके क्लीवेज आने के बाद जो इसके अंदर और भी मतलब जो है ब्लास्टूला के मारूला इस तरह गेस्टुलेशन, ठीक है। गेस्टुलेशन मतलब उसको कहते हैं जब 3 लेयर्स बन जाए, जाइगोट के बाद उसके ऊपर 3 लेयर्स बन जाए, उस अमल को हम गेस्टुलेशन कहते हैं, ठीक है, उस अमल को हम गेस्टुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि द प्रोसेस ऑफ गेस्टुलेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ 3 टिश्यू लेयर्स इन ऑलमोस्ट ऑल यूमेटाजोआ। देखा जाए कि हर यूमेटाजोआ के अंदर मोस्टली जब 3 लेयर्स उसकी बॉडी के अंदर बन जाती हैं, 3 लेयर्स
बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें कि ये ऊपर वाली लेयर, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर है। उसके बाद सेकेंड लेयर, ठीक है, और उसके बाद थर्ड लेयर, ठीक है। तो 3 लेयर्स, जब 3 लेयर्स जो है ये बन जाती हैं, ठीक है, जाइगोट के बाद, तो इस अमल को हम बोलते हैं क्या? गैस्ट्रुलेशन। इस अमल को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब 3 लेयर्स बन जाती है तो ये मोस्टली यूमेटाजो के अंदर होता है, पेराजो के अंदर नहीं होता। यूमेटाजो मैंने पहले बताया था आपको, तो यूमेटाजो के अंदर ये अमल होता है। गैस्ट्रुलेशन वाला अमल जो है सिर्फ किसके अंदर होता है? यूमेटाजो एनिमल्स, यूमेटाजो जो किंगडम है ना, उनके अंदर जितने भी फाइलम आते हैं उसके अंदर जो है ये वाला प्रोसेस, ये वाला अमल जो है होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दीज टिश्यू लेयर्स ऑफन कॉल्ड जर्म लेयर्स। इन ये जो लेयर है ना, एक ये ग्रीन लेयर है, रेड लेयर और ब्लैक लेयर, ये 3 लेयर्स हैं। इन सब लेयर्स को, तीनों लेयर्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? जर्म लेयर। जर्म लेयर, तीनों लेयर्स को मिलकर क्या बोलते हैं? तीनों लेयर्स को मिलाकर हम जर्म लेयर बोलते हैं, ठीक है। आर द मोर आंसर फ्रॉम व्हिच ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स डेवलप। इन तीनों लेयर से क्या होता है कि एक जानदार के जो है मुख्तलिफ ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन, ब्रेन का बनना, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का बनना, लंग्स, फेफड़े जो है हमारे, ठीक है, उनका बनना, इंटेस्टाइन उनका बनना, इन 3 लेयर से स्टार्ट होता है। अब हमें यहाँ पे ये मालूम करना है कि फर्ज के 3 लेयर्स हैं। ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ये ग्रीन कलर का, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। ये जो बीच वाली लेयर है रेड कलर की, इसको हम क्या बोलेंगे? मीजोडर्म। मीजोडर्म। और ये जो ब्लैक कलर की लेयर है, ठीक है, बिल्कुल इंटरनल, इसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। एंडोडर्म। अब हमें यहां पे ये पढ़ना है कि एक्टोडर्म का काम क्या है, मीजोडर्म का काम क्या है और एंडोडर्म का काम क्या है। मीजोडर्म एक्टोडर्म से कौन सा ऑर्गन बनता है, ठीक है, और मीजोडर्म से कौन सा ऑर्गन बनता है, एंडोडर्म से कौन सा ऑर्गन बनता है। इन तीनों लेयर्स को हम जर्म लेयर कहते हैं। और इस पूरे मतलब जो स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, गैस्ट्रुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मोस्टली देखा जाए कि जितने भी डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, फाइलम पोरीफेरा और फाइलम नीडेरियस में 2 फाइलम है, ठीक है। कितने फाइलम्स हैं? सिर्फ 2 फाइलम, सिर्फ 2 फाइलम है। मतलब यहां पे मैं लिखूं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, और यहां पे ट्रैप्लोब्लास्टिक, ट्रैप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब हमें ये मतलब जो है जरूरी आना चाहिए कि डायप्लोब्लास्टिक में कौन से एनिमल्स आते हैं और ट्रैप्लोब्लास्टिक में कौन से एनिमल्स आते हैं, ठीक है। जितने भी मतलब ये जो है इसमें फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, और फाइलम नीडेरियंस, फाइलम नीडेरियंस, फाइलम नीडेरियंस, CNIDA, ठीक है, इस तरह मतलब यहां पे C साइलेंट है, नीडेरियंस, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा और फाइलम नीडेरियंस ये दोनों किस में आते हैं? डायप्लोब्लास्टिक। मतलब फाइलम पोरीफेरा में जितने भी एनिमल्स आएंगे उनकी बॉडी 2 लेयर्स की बनी हुई होगी, और फाइलम नीडेरियंस के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उसकी बॉडी क्या? 2 लेयर्स की बनी हुई होगी। और ट्रैप्लोब्लास्टिक, ट्रैप्लोब्लास्ट में कहा जाता है कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर बाकी जितने भी फाइलम हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर बाकी आगे जितने भी फाइलम्स हैं, चैप्टर 10 में है किंगडम एनिमल में, आप देख लेना, ठीक है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से आगे जितने भी फाइलम एनिलिडा है, ठीक है, उसके आगे फाइलम मतलब जो है फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है, फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, ठीक है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, बहुत सारे फाइलम हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल फाइलम हैं
ठीक है। फाइलम प्लेटी हेलिमेंथस से आगे जितने भी फाइलम है वो सारे ट्रैप्लोब्लास्ट हैं। उनमें जितने भी एनिमल्स आते हैं ना उनकी बॉडी जो है 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डायप्लोब्लास्टिक में कौन से एनिमल्स आते हैं और ट्रैप्लोब्लास्टिक में कौन से एनिमल्स आते हैं। अब आपको ये खुद देखना है कि फाइलम प्लेटी हेलिमेंथस में जब आप ये फाइलम पढ़ेंगे तो नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं एनिमल्स के, एग्जांपल जो एनिमल्स के दिए हुए हैं, ठीक है। लेवर फ्लू किस तरह के एग्जांपल दिए हुए हैं, वो जितने भी मतलब फाइलम प्लेटी हेलिमेंथस के अंदर जानदार जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, जानदार हैं, ठीक है, तो वो उनकी बॉडी 3 लेयर्स की बनी होती है। और इन 2 फाइल्स के अंदर जितने भी मतलब जानदार हैं उनकी बॉडी 2 लेयर्स की बनी हुई होती है। अच्छा, अब मैं आपको मतलब जो है मोस्टली बताऊंगा कि मतलब जो है ना ये जो 3 लेयर्स हैं, जर्म लेयर्स 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये 3 लेयर्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इनसे मतलब जो है ना के फंक्शंस क्या है, चलो हम उसकी तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है।